नमस्कार सभी को माँ अकेडमी लखनऊ के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो बच्चों आज हम लोग क्या सीखेंगे, स्क्वायर कैसे जल्दी से निकाल सकते हैं। जैसा कि अपनी यूपीएसआई, यूपी पुलिस और एसएससी जीडी का नोटिफिकेशन आ ही चुका है और यूपीएसआई यूपीपी का आने वाला है। तो उसके लिए आपने देखा स्क्वायर की जरूरत बहुत पड़ेगी हर जगह। पूरे जो मैथमेटिक्स का आपको सेक्शन होगा गणित का, उसमें स्क्वायर की जरूरत पड़ेगी, गुणा भाग जोड़ घटाओ में हर जगह। वैसे भी डायरेक्ट भी क्वेश्चन आते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, वर्ग कैसे निकालते हैं, जल्दी से कैसे वर्ग निकालते हैं, उनके बारे में बात करेंगे और देखते हैं कैसे जल्दी से निकाल सकते हैं। तो आते हैं हम स्क्वायर के बारे में बात करते हैं, जिसको वर्ग कहते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? वर्ग। और वर्ग का मतलब क्या होता है? इंग्लिश में स्क्वायर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्क्वायर। तो स्क्वायर मतलब वर्ग होता क्या है कि जब किसी दो संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं। क्या करते हैं? गुणा करते हैं। तो एक एक घात होती, जब गुणा करते हैं तो बेस बराबर होती, तो पावर क्या होती? घात ऊपर वाली जो होती घात होती, ये जुड़ जाएगी। तो एक और एक कितनी घात हो जाएगी? दोनों, दो घात। तो एक्स स्क्वायर इसी को बोला जाता है, इसी को एक्स का स्क्वायर या एक्स का वर्ग कहा जाता है। तो अर्थात जब भी किसी संख्या का गुणा करेंगे, स्क्वायर करेंगे, मतलब उस संख्या को दो बार आपस में गुणा करते हैं। जैसे दो गुणे दो हो जाएगा, तो दो पे पावर दो हो जाएगा। इसी तरीके से मतलब किसी भी संख्या को। तो हम आज बात करते हैं बड़े एक से लेके, देखो एक से लेके 10 तक सबको वर्ग आता होगा। जैसे 9 गुणे 9, 9 का स्क्वायर 81, है ना? ऐसे एक का स्क्वायर एक गुणे एक, दो का स्क्वायर दो गुणे दो चार, तीन का स्क्वायर तीन गुणे तीन, तीन त्रिक्का 9, चार गुणे चार, चार चौक 16 हो जाएगा। ऐसे पांच का पांच से गुणा करें 25 हो जाएगा। जैसे छह का स्क्वायर 36 हो जाएगा। जैसे सात का स्क्वायर सात सता 49 हो जाएगा। जैसे नौ का स्क्वायर नौ नौ 81, इतना सबको आता है। हम बात करते हैं 11 से लेकर। तो हम बात करते हैं बेटा 11 का स्क्वायर कैसे निकालते हैं। तो सब लोगों को पता होगा 121 होता है, ठीक है। लेकिन हम बात करते हैं 11 का स्क्वायर आपको 121 होता है। एक तो 111 का स्क्वायर क्या होता है? इतने बड़े नंबर आ गए तो क्या करेंगे? वन 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 चार बार हो गया। 1111 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? वन वन वन। ऐसे 5 टाइम्स आ गया, तब स्क्वायर कैसे निकालेंगे? तो एक बड़ा एक लंबा फॉर्मेट होता है, इस पर आधारित क्वेश्चन भी आते हैं, आपने देखा होगा। तो आते हैं इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। आपने देखा होगा प्रीवियस पेपर में इस प्रकार क्वेश्चन आए हुए हैं। तो जब भी कभी देखा होगा 11 के फॉर्मेट में जब कभी क्वेश्चन आए, या आपने देखा होगा इस तरीके से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। 101 का होल स्क्वायर भी देखा होगा 11 के फॉर्मेटिंग पे। 10001 के होल स्क्वायर भी देखे होंगे इस तरीके से। और 100 इस तरीके से 000 का होल स्क्वायर भी देखा होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन कैसे निकालते हैं, तो आते हैं एक बार देखते हैं। तो आप एक चीज को यहाँ पे नोटिस कीजिए कि यहाँ पे देखा होगा कि 11 का स्क्वायर लिखा 1 2 नंबर है, यहाँ पे एक दो ऐसे लिखा, और फिर मैंने क्या किया, बीच वाले नंबर को रोक करके इसको इनवर्स कर दिया, लिख दिया। उसी प्रकार क्या करेंगे, 111 का स्क्वायर जब आया है तो इस 111 के स्क्वायर को भी इसी प्रकार लिखेंगे हम। तो 111 का होल स्क्वायर में क्या करेंगे उसको देखते हैं कैसे हम नोट करेंगे, ठीक है, लिखेंगे। तो आते हैं बात करते हैं, देखिए। तो 111 में एक दो और तीन ऐसे लिखा, एक दो तीन लिख देंगे। और अब बात करते हैं हम यहाँ पे तीन हो गया, इसके बाद क्या करें, रिवर्स करते उलट देंगे। तो ये क्या हो जाएगा, 2 1 हो जाएगा। उसी प्रकार एक चार बार है तो 1 2 3 4 लिखेंगे। और चार के बाद क्या होगा, सारे नंबर को ऐसे 3 2 1 कर लेंगे। ये भी सीधा 1111 का स्क्वायर हो गया। अच्छा 11111 लिखा हुआ देखो, 11111। तो 5 टाइम्स है तो एक दो तीन चार और ये 5 हो गया। और ये वाला क्या करेंगे, इसको रोक करके सारे नंबर को उल्टा कर देंगे, ऐसे 4 3 2 1 कर देंगे। आपको मिल जाएगा स्क्वायर, इसका मतलब गुणा हो जाए। कितना अच्छा है, गुणा करने में टाइम लगेगा, वैसे क्या होगा बहुत जल्दी से इसको निकाल सकते हैं। अच्छा अब बात करते हैं हम यहाँ पे 101 का होल स्क्वायर। 1001 का 10,000, मतलब 1,001 का स्क्वायर, 10,001 का स्क्वायर निकालने के लिए आएगा। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो सेम सिचुएशन इसमें भी वही है। क्या करना है, 11 का स्क्वायर 121 होता तो 121 लिखना है। आपको बीच में एक जीरो बढ़ाया गया तो दोनों के बीच में एक जीरो बढ़ा लेना, यही आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गया होगा, बहुत अच्छा लग रहा होगा। अच्छा 11 का स्क्वायर क्या होता है, 121 होता है। और यहाँ पे दो जीरो है तो बीच में क्या करना है, आपको दो जीरो बढ़ा लेना है, ये देखो, ठीक है। अच्छा 111 का होल स्क्वायर 121 होता है, सबको पता है, क्लियर। अच्छा बीच में कितने जीरो बढ़ाएंगे, 3 जीरो। तो 1 2 3 जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे और 1 2 3 जीरो यहाँ बढ़ा लेंगे। आशा है कि ये बात समझ में आई होगी। ऐसे कुछ और नए देखते हैं
स्क्वायर कैसे निकालते हैं नेक्स्ट पे चलते हैं। अच्छा देखो, कुछ ऐसे नंबर्स होते हैं आपको बताओ स्क्वायर निकालने के लिए, जैसे 12 गुणे 12 आपको पता ही होगा, 12 गुणे 12 121 144 होता है, 144 होता है। डायरेक्ट कैसे 144 आए इसके बारे में ही बात करेंगे, लेकिन आप देखो 102 का होल स्क्वायर क्या होता है, 1002 का होल स्क्वायर क्या होता है, ऐसा भी कुछ स्क्वायर निकालने के लिए आएगा। 1000 का होल स्क्वायर क्या होता है। तो ये हर जगह जीरो का कॉन्सेप्ट काम नहीं करता, इस बात को समझने का प्रयास करना कि हर जगह काम नहीं करेगा। तो आप देखो 144 होता है तो 144 होगा, बीच में एक एक जीरो हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका स्क्वायर। 102 को 102 से गुणा करने में, यहाँ पे देखो 1002 लिखा हुआ तो 1002 नहीं, आप जीरो बीच का हटाओ, आपको 12 का स्क्वायर निकालना। 12 का स्क्वायर जो होगा 12 का 144 होगा, बीच में 2 जीरो बढ़े हैं तो आप बीच में 2 जीरो बढ़ा लो, ये आपकी वैल्यूएशन। क्लियर हो गया। वैसे यहाँ पे 10,002 का है तो आप 144 का होल स्क्वायर 144 हो जाएगा, बीच में 3 जीरो है तो आप 3 जीरो का स्क्वायर निकाल लो, ये 1 2 3। क्लियर हो गया, डन है। तो इस तरीके से कितने ऐसे नंबर हैं जिन पर जीरो का कॉन्सेप्ट काम करता है, तो मैं लिख दे रहा हूँ 11 पे, 12 पे और 13 पर, ये 3 नंबर पे काम करेगा। इसके अलावा 21 पर भी काम करेगा, 22 पर भी काम करेगा और 31 पे। ये 6 ऐसे नंबर हैं जिसपे जीरो बढ़ाने से जीरो बढ़ता है, और क्यों बढ़ता है मैं इसके बारे में भी बात करूंगा अभी, ठीक है। तो ये इतने नंबर हैं जिनमें जीरो के कॉन्सेप्ट काम करते हैं। अब हम बात करते हैं स्क्वायर कैसे डायरेक्ट निकालते हैं। ये तो एक छोटा सा फॉर्मेट रहा। जैसे मान लो आप 23 का स्क्वायर निकालना चाहो, 11 12 छोड़ दो या 12 का ही लिख लो, 12 का स्क्वायर निकालना चाहो तो आपको कुछ नहीं करना है, आपको 2 का स्क्वायर ऐसे 4 लिखना है, एक सिंगल डिजिट होगी, कहो हाँ, ठीक है। आप क्या करना है, आपको इकाई दहाई और पावर जो दो गुणा है उसके गुणा कर लो। तो इकाई और दहाई का गुणा करोगे, 1 गुणे 2 तो आएगा 2, और पावर से फिर 2 से गुणा करोगे, 2 से, तो ये हो जाएगा 4। क्या हो जाएगा 4। तो यहाँ पे आपको लिखना 4, 4 लिख देना। क्लियर। फिर आपको टेंस वाला दहाई वाला स्थान बचा है, दहाई 1 का स्क्वायर करोगे, 1 गुणे 1 1 हो जाएगा, ये आ जाएगा 144। तो आपने देखा 112 का स्क्वायर। ऐसे 23 का स्क्वायर निकालोगे तब भी हो जाएगा आपका स्क्वायर निकालने का तरीका। जैसे इकाई ये हो जाए वंस, 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, 9 हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है, इकाई और दहाई पावर का और इन दोनों का गुणा, इकाई और दहाई और पावर का गुणा, वंस टेंस और पावर का गुणा। तो 2 गुणे 3 कितना हो जाएगा 6, और फिर 2 से गुणा कर देंगे पावर से 12। 12 का जो आएगा ऐसे 12 आएगा, 12 का आपको सिर्फ इकाई लिखना है। क्या लिखना है, इकाई लिखना। क्या बचा आपके पास में 1। फिर तीसरे स्टेप में क्या करना है, इकाई का स्क्वायर करना, दहाई का स्क्वायर करना, दहाई का स्क्वायर 4 और एक हासिल जो बची इसमें जोड़ देंगे 1, तो ये हो जाएगा क्या 4 हो, 1 5 हो जाएगा। तो आपने देखा 529 इसका क्या हो गया, स्क्वायर हो गया। 529 क्या हो गया, इसका स्क्वायर हो गया। तो ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं हम अगले नेक्स्ट नंबर पे। जैसे आपके पास 59 हो जाए, क्या हो जाए 59 का होल स्क्वायर, कोई भी 2 डिजिट में ले लो, अभी 3 डिजिट में भी करवा दूंगा, 3 अंक में भी। तो 9 का स्क्वायर 81 आता है, लेकिन 81 का पूरा नहीं लिखना है आपको, इकाई का अंक लिखना। क्लियर हो गया। फिर इकाई और दहाई और पावर का गुणा कर लो, तो आप 9 पचे 45 कर लो, 45 9 पचे 45 और गुणे पावर का गुणा करोगे, 9 पचे 45 दूना 90 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 90। और ये जो 8 बचा हुआ है आपका शेष, इसको जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 98। 98 का 8 लिखोगे और फिर ये इकाई आपका बचा रहेगा। क्लियर हो गया, मतलब शेष बचा रहेगा, ठीक है। और फिर दहाई का स्क्वायर जब करोगे, 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, और 25 में 9 जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा 34। कितना हो जाएगा 34। तो ये हो जाएगा 34 81। कितना हो जाएगा 34 81। आशा है कि आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब इसी प्रकार जब नेक्स्ट कोई नंबर ले, तो मान लो 76 ले लिया, 76 का होल स्क्वायर, तो इसमें भी आपको डरने की जरूरत नहीं है। तो 6 का स्क्वायर 36 होता है। कितना होता है 6 का स्क्वायर 36, 6 गुणे 6 36। इसका इकाई नोट करना 6, क्या नोट करना 6 नोट करना है। और आपको ये जो बचा हुआ 3 है, ये नेक्स्ट में अगले में ऐड करना है। फिर आपको क्या करना है, दूसरे स्टेप में इकाई और पावर का गुणा करना है। इकाई मतलब 7 हो गया, और 7 और 6 का गुणा फिर पावर से गुणा करना है। 7 छंग 42, 42 का 2 गुणा करोगे 84 आएगा। कितना आएगा 84। और ये पावर 3 जोड़ दे, मतलब शेष जो जोड़ देने, तो 80 क्या हो जाएगा 7। 87 का 7 लिखना है। क्या लिखना है बेटा 7 लिखना है। फिर आपके पास बचा हुआ 8। तीसरे स्टेप में करना क्या है, 7 का स्क्वायर करना, 7 का स्क्वायर 49 हो जाएगा, 49 में 8 जोड़ना है जो बचा हुआ है, तो 9 8 17, ये हो जाएगा 57। क्या हो जाएगा बेटा 57 हो जाएगा, 9 8 17 और ये हो जाएगा 57। तो आशा है कि आपको क्लियर हुआ होगा।
नहीं क्लियर हुआ तो एक क्वेश्चन मैं और लेता हूं, जैसे लेता हूं 87, क्या हो गया 87 का होल स्क्वायर निकाल रहा हूं। तो सबसे पहले क्या करना है बताओ, इकाई का स्क्वायर करना। इकाई का स्क्वायर क्या होगा, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49, क्या हो जाएगा 49। 49 का इकाई कितना लिखना है, 9 लिखना है। बचा कितना है, 4। ठीक है, तो अगले स्टेप में क्या करना है, एक पावर का मतलब दोनों संख्याओं को आपस में गुणा करना है, फिर पावर का गुणा करना है। तो 8 गुणे 7, 8 से 56, और 56 का 2 गुना हो जाएगा 112। कितना हो जाएगा 112। 112 में 4 जोड़ देना, 112 और 4 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 126। 4 2 4, 26 का इकाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 26 का इकाई कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। अब बचा हमारे पास कितना, 12 लिखा हुआ है। तो 8 का स्क्वायर क्या हो जाएगा, 8 का स्क्वायर जब करेंगे 64 हो जाएगा तीसरे स्टेप में, और 12 यहाँ पे ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 76, 76 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 76, 76। समझ में आ गया होगा सर, क्लियर। 76 59 हो जाएगा। तो ये आपका 2 डिजिट अंक को गुणा करने का एक तरीका जनरेट हो गया। अब मैं बताने जा रहा हूं कि जीरो का कॉन्सेप्ट क्यों काम करता है, ये भी आप समझो। जीरो का कॉन्सेप्ट की मान लो 13 का स्क्वायर किया, 13 का स्क्वायर करने पर 169 आता है, ये सबको पता होगा शायद, 13 गुणे 13। लेकिन अब हम बात कर रहे हैं आपसे कि भाई 1000 का जब होल स्क्वायर निकालते हैं तो ये जीरो क्यों बढ़ाते हैं भाई, कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, लेकिन 3 जीरो बढ़ने से यहाँ पे 3 जीरो क्यों बढ़ा दे रहे हैं डायरेक्टली, ये क्या हर जगह काम करेगा, नहीं हर जगह काम नहीं करता है। क्यों नहीं काम करता है, ये इसका रीजन बताता हूं, क्यों इतने 6 नंबर पे ही काम करता है। तो इसके लिए क्या करना है आपको, 13 का स्क्वायर पहले देखो। जब हम 13 का स्क्वायर निकालते, पहले इकाई का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर 9, सबसे पहले यह सिंगल डिजिट आ रहा है, क्या आ रहा है, सिंगल अंक में आ रहा है, डबल अंक में नहीं आना चाहिए इकाई का स्क्वायर करने के बाद। फिर दूसरा स्टेप जो होता है कि इकाई दहाई का गुणा करके पावर का जो गुणा करते हैं, वंस और टेंस का गुणा करते हैं इकाई दहाई, फिर पावर का गुणा करते हैं, फिर भी ये सिंगल डिजिट ही आ रहा है 6, तो इसमें भी कोई हासिल नहीं बची है। तो ये दोनों इकाई और दहाई सिंगल डिजिट में आ रही हैं, तो और फिर दहाई का स्क्वायर करने के बाद भी ये आ रहा है, तो इकाई और दूसरा पहले दूसरे स्टेप में कोई जीरो मतलब कोई भी डबल डिजिट ना आए, सिंगल डिजिट में आए, तो आप याद रखना कि जीरो बढ़ाने से जीरो बढ़ता है। यदि यहाँ एक जीरो बढ़ाएंगे तो बीच में दोनों में एक एक जीरो बढ़ जाएगा। आशा है क्लियर हो गया होगा। इसी प्रकार 22 का भी स्क्वायर निकालते हैं, तो 22 के स्क्वायर निकालने में भी 484 जो होता है, इसमें भी सिंगल डिजिट आती है। देखो इकाई का स्क्वायर 2 दूना 4 हो गया, इकाई दहाई पावर का गुणा करते 2 दूना 4 और पावर से गुणे 8, तब भी ये सिंगल डिजिट है। मतलब पहला स्टेप दूसरे स्टेप में सिंगल सिंगल डिजिट आता है। इसीलिए यदि 22 में बीच में जीरो बढ़ाए 202 हो गया, तो उसी प्रकार यहाँ पे जीरो और जीरो बढ़ता है, तब भी कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार जब 31 का स्क्वायर निकालते, 31 का स्क्वायर निकालते, 31 देखो 31 का स्क्वायर निकालते हैं, तो इस 31 का स्क्वायर करेंगे, एक का स्क्वायर एक आएगा, फिर इकाई दहाई और पावर का गुणा करेंगे, 3 1 के 3 दूना 6 हो जाएगा। फिर दहाई का स्क्वायर करेंगे, 3 3 9, देखो सारे तीनों डिजिट सिंगल आ रही है, बात को समझना। तो आप 30000 इस तरीके से बड़ा का स्क्वायर आ जाए निकालने के लिए बेटा, तो आपको डरने की जरूरत नहीं है। आपको 961 लिखना है, बीच में 4 जीरो, तो 4 जीरो बढ़ाना है, 4 जीरो आपको बढ़ाना है, और यहां पर भी 4 जीरो बढ़ाना। क्लियर हो गया, ये आपका स्क्वायर। आशा है कि आपको स्क्वायर 2 अंकों का निकालना आ गया होगा। मैं आपको 4 अंकों का स्क्वायर निकालना अगली क्लास में बताऊंगा, जैसे 112 हो गया, 118 हो गया, 400 996 हो गया, 832 हो गया। मतलब कोई भी 3 अंकों का स्क्वायर आप सेकंडों में निकालेंगे, बिना कुछ देखे समझे बहुत आसानी से आप निकाल पाएंगे। या 99 बहुत बड़ा नंबर पे कभी स्क्वायर आ गया तो कैसे निकालेंगे, इस प्रकार के क्वेश्चंस देखने के लिए कल से हम रात 8 बजे लाइव आएंगे। एसएससी जीडी के लिए, यूपीएसआई के लिए, यूपीपी के लिए देखना ना भूले, रोज रात में 8 बजे डेली लाइव आएंगे। तो आप लोग तैयार रहेंगे, कल से अनुपात समानुपात के टॉपिक से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू सो मच, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।